गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, इंटेंशंस क्या है। तो ये आज का टॉपिक है। और से हटकर भी अगर कुछ मैसेजेस हमें मिल जाते हैं टॉपिक से हटकर भी, तो वो भी शेयर कर लेंगे, क्या जाता है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपके सामने रखे हैं मैंने दो कार्ड्स। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। देख लो भाई पास से, वीडियो कर सकते हो पॉज, वरना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आराम से इन पर मेडिटेट करो और देखो कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है। देख लेनी है आपकी रीडिंग। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है जो कि है इनिशियल्स का, नेम इनिशियल्स का। ग्रुप्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प पर, तो आप चाहें तो उनमें से ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी रीडिंग। ओके, जो आपको अच्छा लगे। सो इस तरीके से रीडिंग होगी। एंड यस एंड नो सेशन भी मैं रख रही हूँ आज की रीडिंग में, वो लास्ट में होगा, तो वो आप देख सकते हैं। यानी कि एक पाइल के लास्ट में, ऐसा नहीं कि दोनों पाइल हो जाएंगे उसके बाद लास्ट में, नहीं, एक पाइल के लास्ट में, इस तरीके से। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा हमारा ऐप 709 क्रिस्टल कॉर्नर। रिपीट कर देती हूँ, 709 क्रिस्टल कॉर्नर, ये हमारा ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर ले। यहाँ पर से बुकिंग्स होती हैं। फ्री रीडिंग सेशंस के लिए भी वहीं से बुकिंग होती हैं, जो सैटरडे को होता है। हर दिन फ्री रीडिंग सेशंस नहीं होते भाई, सैटरडे को होता है, तो उसके लिए भी वहीं पर आपको बुकिंग करनी होगी। लिंक शेयर किया जाएगा और ऐसे करके सारा कुछ होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो उसके लिए ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो इसे आप इंस्टॉल कर ले। वहां पर आपको क्रिस्टल्स भी मिलेंगे, ये इस तरीके से, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, रिंग्स, ईयर रिंग्स, जो एनर्जाइज होंगे, आपके नाम पर एनर्जाइज किए जाएंगे। आपको अपना नाम देना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ रियल चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि रियल कुछ और होता है, लोग सर्टिफिकेट्स पर कुछ और लिखवाते हैं और ऐसा चलता है, वो काम चलाते हैं, वो नहीं चाहिए, मुझे रियल वाला चाहिए। उसी पर आपका जो भी आप लेते हो आइटम, उसको एनर्जाइज किया जाएगा, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा विद इंस्ट्रक्शंस। दो कार्ड्स मिलते हैं, एक में अफर्मेशंस होंगे, एक में सारे नियम लिखे रहे होंगे कि किस तरीके से आपको इस क्रिस्टल को रखना है आपके घर पर, या पहनना है इसको, क्या करना है, क्या नहीं, क्या खाना है, क्या पीना है, वो सब कुछ। तो ऐसे होता है। तो इसके लिए आप ऐप इंस्टॉल करें, वो भी देख सकते हैं। रीडिंग्स के लिए, बुकिंग के लिए भी देख सकते हैं, फ्री रीडिंग सेशंस के लिए भी देख सकते हैं। आपको वही ऐप इंस्टॉल करनी है। ओके, और आप जब कमेंट करते हो और इस पर रिप्लाई आता है किसी व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी से, तो उस पर नहीं जाना है। भले ही वहां पर लिखा हो सुरभि, भले ही लिखा हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं आपको बता दूं कि मैं कभी ऐसा नहीं करती, कभी किसी को कांटेक्ट नंबर के साथ, मेल आईडी के साथ में रिप्लाई नहीं करती। अगर आपको रिप्लाई आ रहा है मतलब ये कोई और है, तो सावधान हो जाओ। मुझसे कनेक्ट होना है मेल आईडी के थ्रू, तो मेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन में देखो, ठीक है, वहां पर जो भी डिटेल्स है वहां से कनेक्ट हो। कमेंट में अगर कोई रिप्लाई कर रहा है तो समझ जाओ वो मैं नहीं हूं, कोई और है, उसको तुरंत वहीं के वहीं ब्लॉक कर दो, ठीक है, ऐसा करना है। इसके अलावा आप लोगों की डिमांड थी कि मैं मेडिटेशन करवाऊं, आप लोगों को सिखाऊं कि कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके लिए ये सेवा भी लेकर आएंगे तो इसका हिस्सा जरूर बने। लेकिन मैं बताऊंगी कि कब क्या करूंगी, आई टेल यू। और हाँ, इंस्टाग्राम भी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं क्रिस्टल्स वगैरह के बारे में बताती हूँ। ऐप है, सॉरी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको चैट करने का मौका नहीं मिलेगा। वहां पर सिर्फ आपको जानकारी मिलेगी आपकी जर्नी के बारे में, स्पेशलिटी क्या है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ऑल दैट। इसके अलावा एक हमारा ग्रुप और भी है, भगवत गीता लेकर का नाम करके, जहां पर आपको श्लोका मिलते हैं हर दिन, और भी जानकारियां मिलती हैं। तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है तो चलिए, ढेर सारी बातें हो गई और ढेर सारी जानकारी मैंने दे दी। इसके अलावा भी कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई वहां पर मिल जाएगा। रिप्लाई मतलब जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब देंगे हम, कोई नंबर के साथ जवाब नहीं देंगे, नंबर या मेल आईडी के साथ, नेवर। सो अलर्ट रहे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड जो कि है वाटर गार्जियन,
तो कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में, लेकिन उससे पहले जाकर इंट्रो जरूर देख लें। आप लोग इंट्रो नहीं देखते हैं, गंदी बात, फिर फंस जाते हैं आप लोग। ये नहीं करना है। जाओ पहले इंट्रो सुनो, मैंने क्या क्या बताया। खुद के बारे में कुछ नहीं बताती बाबा मैं इंट्रो में, कि मैं क्या हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे रीडर बनी, वो सब नहीं बताती हूँ मैं। लोगों को यही लगता है इंट्रो मतलब ये अपने बारे में कुछ बता रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके ही काम की बात बताती हूँ, बस इंट्रो बोलती हूँ उसे। वैसे तो कुछ नहीं है, जानकारी देती हूँ आपको रीडिंग कैसे देखना है, आपको मुझसे कनेक्ट कैसे होना है अगर होना चाहते हैं, फ्री रीडिंग सेशंस कैसे लेनी है, क्रिस्टल्स कैसे लेने हैं, वो सारा सब कुछ बताती हूँ। तो इंट्रो मत छोड़ा करो प्लीज, मत छोड़ा करो, बार बार बोल रही हूँ। तो चलिए भाई देखते हैं कौन है वो जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्यों सोच रहा है या सोच रही है या सोच रहे हैं। एक से अधिक लोग भी हो सकते हैं। चलिए जी, पाइल नंबर 1, कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन सोच रहा है भाई, कौन सोच रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं वो। द चैरियट, नाइट ऑफ वेंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डेथ। ओके, तो ये वो हैं जिनके साथ में आपकी एक जर्नी रही है। जर्नी से मेरा मतलब है आप इनके साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप कह लो या ये आपके क्रश थे। ओके, एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप इनके साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं, लिव इन में भी रह सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ये आपके हस्बैंड थे या वाइफ थे, ठीक है, ऐसा भी है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनके साथ में आप अपना फ्यूचर सोच रहे थे, आपको लग रहा था कि आपको पसंद करते हैं, ठीक है, आप इनको पसंद करते थे। इनके एक्शन से आपको लगता था कि आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं, शादी करना चाहते हैं, ऐसा सब कुछ आप सोच रहे थे। 5D लेवल पर आपको लग रहा था कि ये कनेक्शन चल रहा है और आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, ऐसा ऐसा था। इनका इन एंड आउट होता रहता था। इनके साथ में ऐसी जर्नी आपकी रही है कि जब आप इनको फॉलो करते थे तो ये आपसे दूर भागते थे, और जब आप इनको फॉलो करना बंद करते थे तो ये आपके पास आते थे। तो आपको लगता था कि ओके देखो आप दूर गए, इनको बेचैनी हुई, परेशानी हुई, तो ये आपके पीछे भाग कर आए, राइट। तो आपको लगता था कि प्यार है, सिर्फ कहा नहीं है, लेकिन अंदर अंदर सब कुछ चल रहा है। तो कुछ लोगों की जर्नी ऐसी रही है, और कुछ लोगों के लिए मैंने बता दिया, हो सकता है आप रिलेशनशिप में थे, प्रॉपर जैसा रिलेशनशिप होता है, लिव इन में हो सकता है रहते हो, या आप मैरिड हो इनके साथ। और फिर कुछ लोगों के लिए 2 महीने पहले, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 साल पहले ये कनेक्शन एंड हो गया पूरी तरीके से। तो ये है वो जो आपके बारे में सोच रहे हैं। मैं देखना चाहूंगी और क्या है। वैसे ये थे तो फ्लर्टी टाइप, मुझे नहीं पता कि आपको कैसे इनके साथ में कनेक्शन लगा। हाँ, हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको लग रहा हो, कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी। हमारा जो पार्टनर है वो और लोगों के पास जाएगा, फिर वहां से धोखा मिलेगा, उसको लेसन मिलेगा, फिर वो वापस आएगा, ये सब कुछ होगा, तो जर्नी का पार्ट है। तो आपको पता था कि हैं ये थोड़े फ्लर्टी नेचर के, उसके बाद भी आपने इनको एक्सेप्ट किया हुआ था, आप इनका वेट कर रहे थे, बट फिर ये जर्नी पूरी तरीके से एंड हो गई। ये कोई बिजनेसमैन या विमेन हो सकते हैं। जॉब मुझे बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है कि जिनके बारे में भी मैं बता रही हूँ वो कोई जॉब करते होंगे, करते भी होंगे तो तब भी उनको बिजनेस में ही इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये है उनमें से लग्जूरियस लाइफ इनको चाहिए, तो जहां से भी पैसा मिलता है वहां से ये लेना चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी है इनकी। काफी प्रैक्टिकल है और इमोशंस को कभी हावी नहीं होने देते, उस टाइप के हैं। और इनको ऐसे लोग पसंद भी नहीं है जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ऐसा इनका नेचर है। ये ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो हंसते बोलते से इनको दिखे,
टॉकटिव हों, हंसते बोलते से हों, निडर हों, ऐसे लोग इनको भाते हैं। तो बेशक आप ऐसे ही होगे, तभी ये आपके आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन कभी कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिया। और अगर आप रिलेशनशिप में थे, आप मैरिड थे, तो हाँ यही रीजन था जिसके वजह से आपको पसंद करते थे, लेकिन इमोशनल तो ये कभी नहीं थे आपके साथ। इनका यही था कि इनको रहना पसंद है, इनको बात करना पसंद है, तो ये एक रीजन था, अट्रैक्शन था, जिसके चलते ये साथ थे आपके। एंड ये कैसे हुआ है? नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी थर्ड पार्टी के चलते ये कनेक्शन पूरी तरीके से एंड हो गया। इनकी पार्टनरशिप हुई किसी के साथ, जो कि मैंने कहा कि इनको बहुत ज्यादा शौक है एक ऐसी लाइफ जीने का जहां पर ये किसी प्रिंस या प्रिंसेस के जैसे रहें, किंग या क्वीन के जैसे रहें। तो ये सपना किसी ने तो इनका पूरा किया, या इनको लगा कि इनके थ्रू इनका सपना पूरा हो सकता है। तो जब ये उनसे कनेक्ट हुए, तब आपके साथ में इनका ब्रेकअप हुआ। हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो हाँ, दिल तो देखो तोड़ा है इन्होंने। और ये थर्ड पार्टी खुद इनकी तरफ आई है, ये नहीं गए। ये जो भी थे या जो भी थी, वो अपनी तरफ से इनके पास आई, फ्रेंडशिप हुई, आई या आए। जनरलेस रीडिंग है, जैसे आप से रेजोनेट करे आप वैसे लीजिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने उनको फॉलो किया, उन्हीं की तरफ से रिक्वेस्ट आई, उनकी तरफ से प्रपोजल आया, इन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर चीजें आगे बढ़ गई, क्योंकि उनको लगा कि वहां रहना इनके लिए फायदेमंद है। इनको किसी और कंट्री में भी जाना था, तो वो भी एक रीजन है। इनको लगा कि आसानी से पहुंच जाएंगे। पैसे का खेल बाबू भैया वही है। एंड द मैजिशियन, तो इनको ये लगा कि ये जो चाहते थे वो इनको मिला है फाइनली, तो अब ये उसको गंवाना नहीं चाहते। इसके लिए अभी इनके सामने 2 ऑप्शंस थे, आप थे और कोई और था, तो इन्होंने फिर उनको चूज किया। हालांकि इमोशनल वहां पर भी ये नहीं थे, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था, इमोशंस नहीं थे वहां पर, लेकिन इनको फायदा दिखा और ये उस तरफ चल दिए। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। अगेन हो सकता है इनकी शादी भी हो गई हो और अभी अपनी फैमिली के साथ हैं, बट ये खुश नहीं है। तो यही होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। कुछ लोग बोलते हैं प्यार से, जैसे कि अगर मैं करंट फीलिंग्स की रीडिंग करूँ ना, तो वहां पर लोगों के कमेंट आते हैं, प्यार से कुछ नहीं होता, पैसे की जरूरत है, आप करियर के लिए रीडिंग करो, प्यार से क्या लेना देना है इसका, लाइफ नहीं जी सकते। भाई हर एक चीज की जरूरत होती है, प्यार भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा भी चाहिए। अगर सभी लोग सिर्फ प्यार प्यार की बातें करेंगे, तो उनको भी मैं वही कहूंगी कि ठीक है, प्यार अपनी जगह है, लेकिन भूखे पेट प्यार नहीं होता, तो पैसा भी चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए, राइट। अभी इनको क्योंकि पैसा 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 दिख रहा था, अभी फाइनली इनको ढेर सारा पैसा मिल चुका है, मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट अभी कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो अब वो चीज उनको खल रही है विथ 8 ऑफ सोर्ड्स। तो इसलिए आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं विथ 6 ऑफ कप्स। जो मासूमियत थी, जो लगाव था, जो अनकंडीशनल लव था जो आपसे मिल रहा था, अभी उसकी कमी इनको लग रही है। ऐसा ही होता है, जो चीज हमें नहीं मिल रही होती हम उसी के पीछे भागते हैं। अब क्योंकि इनको प्यार आसानी से मिल रहा था, इनको उसकी कदर नहीं थी, तब इनको पैसा पैसा पैसा, करियर, ये सब कुछ दिख रहा था। अभी इनके पास में सब कुछ है, प्यार नहीं है, तो उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए आपको ये याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको सब कुछ याद आ रहा है, किस तरीके से आप इनके लिए हर वक्त प्रार्थनाएं करते रहते थे, किस तरीके से आप इनका सपोर्ट करते थे, किस तरीके से आप इनको प्यार देते थे, किस तरीके से माँ के जैसे आप इनको ट्रीट करते थे। लाइक हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा हो, जो लोग भी आपसे कनेक्ट होते हैं, आप उनको उनके लिए उनके माँ के जैसे बन जाते हो, उनको बच्चों के जैसे ट्रीट करते हो। तो वही आप करते थे इनके साथ भी, तो वो सारी चीजें इनको याद आ रही हैं। जजमेंट, एम्परर, एम्प्रेस, सी,
था आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही या सोलमेट कनेक्शन, और इन्होंने समझा नहीं, ये चले गए, तो अब इनको रियलाइज हो रहा है डिवाइन टाइमिंग है, ऐसा ही होता है। रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन इनका वापस आना भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए कि इनके साथ आपका रियूनियन हो जाए। अब मैं बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं कह सकती क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बोलती हूँ, पर्सनल रीडिंग की बात अलग हो जाती है। बट फिर भी चांसेस मुझे लग रहे हैं कि भगवान आपको फिर से इनसे मिलवा सकता है। आगे वही है, आप मिलना चाहो कि नहीं मिलना चाहो, लेकिन आपका तो जोड़ा बना हुआ था पहले से। टेन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। वही स्टेटस, पैसा, लग्जरियस लाइफ इनको अट्रैक्ट करेगी, और ये इन्होंने एक्चुअली आपको पहचान नहीं पाया। आपको तो पता था ये आपके कौन है, लेकिन इन्होंने नहीं पहचाना, गलती कर दी। अभी बहुत मुश्किल है इनका इस सब से बाहर आना जिसमें ये हैं, बट फिर भी मैं इनको देख रही हूँ मेहनत करते हुए। ये करेंगे तो जरूर ट्राई, ये हो सकता है आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। मंथ रहेगा सितंबर, या तो जुलाई में ये कनेक्ट होंगे आपसे, या सितंबर में ये कनेक्ट होंगे, ये आपसे बात करेंगे फॉर श्योर। तो देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं इस बारे में, आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसा होता है तो। अगर ऐसा होता है, अगर ये वापस आते हैं, अगर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, इस बारी अगर आपको ये सॉलिड ऑफर देते हैं, अगर आपको प्रॉमिस करते हैं कि स्टेबल लाइफ ही आपको देंगे, आपके साथ रहेंगे, और आपको लगता है कि मजबूती है इनकी बातों में, तब तो आप इनसे बात करें, इन्हें चांस दें। अदरवाइज आप बिल्कुल भी इनको एंटरटेन ना करें, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ओके, हो सकता है ये वापस आकर आपको मैनिपुलेट करें ताकि आप इनके साथ रहो और इनको अच्छा लगे, राइट। तो ये आपको कह सकते हैं, अगर ये मैरिड हैं तो आपको बोलेंगे कि देखो मैं डिवोर्स लेने वाला हूँ या डिवोर्स लेने वाली हूँ, और उसके बाद हम साथ साथ रहेंगे, मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, ऑल दैट हो सकता है ये बोले। तो जब भी ये इस तरीके की बातें करें तो इनको आप ये बोलिएगा कि अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो आप पहले वो सब कुछ कर लो, ठीक है, वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाए, आप उनको क्लैरिटी दे दो, डिवोर्स आपका हो जाए, उसके बाद मेरे पास आना। इस दौरान आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको एंटरटेन नहीं करने वाली या नहीं करने वाला। ऑलराइट, सीधी बात करनी है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। और अगर ये मैरिड नहीं है, बस आपका सेपरेशन चल रहा था इनके साथ और ये वापस आते हैं, तब भी आपको कहना है कि भाई अपनी फैमिली से मिलवाओ, एंगेजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आराम से मिलते हैं, या शादी कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, ठीक है। ये उनको बोल देना है, एंटरटेन नहीं करना है। मेक द राइट चॉइस, न्यू क्रिएशन, ठीक है ना। तो एक तरीके से इनके साथ जो साइकिल आपका चल रहा था सेपरेशन का, वो एंड हो चुका है, फाइनली आएंगे। अब आपको सोच समझकर फैसला करना है, इमोशंस में बहकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है आपने, ठीक है। यस, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। हे गाइज, मैंने बोला था यस और नो सेशन करने के लिए और मैं खुद ही भूल गई तो आपके मन में अगर कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं एंजल से उसका जवाब, और यहाँ पर मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और आपको बता दूंगी कि आपके सवाल का जवाब हाँ है या फिर ना है। राइट, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ये नो है,
बट यहाँ पर कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी आपको चाहिए वो पाने के लिए पहले आपको सेल्फ लव क्या है वो सीखना होगा। जब आप अच्छे से सेल्फ लव क्या है सीख जाएंगे और खुद को प्यार करेंगे, खुद को सराहेंगे, खुद की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तो उसके बाद आपकी जो विश है ना वो भी पूरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके ऑरा से कनेक्टेड है। आप जो पाना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपको तब मिलेगा जब आपका ऑरा भी वैसा ही होगा जैसी कि आपकी मांग है। ये कई बार होता है कि हम यूनिवर्स से कुछ मांग रख रहे होते हैं, जैसे हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, या हमें अच्छा जॉब चाहिए, या हमें बिजनेस करना है, हमें बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, लेकिन अंदर से हम उदास हैं, परेशान हैं और खुद को धिक्कार रहे हैं कि भाई हमारे में तो कुछ है ही नहीं, हम तो टैलेंटेड है ही नहीं, हमारी तो किस्मत ही बहुत बुरी है, हमारे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, हम तो जीने के लायक ही नहीं है। तो क्या होता है कि आपकी जो विश है और आपकी जो एनर्जी है, दोनों में अलाइनमेंट नहीं होता, आप अलाइन नहीं कर पाते। और जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो उसके साथ में हमारी एनर्जी का अलाइंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पहले खुद में सुधार करो, इनर वर्क करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। तो जो अलाइनमेंट आप चाहते हो यूनिवर्स के साथ बनाना, आपके विशेस के साथ बनाना, वो तभी हो पाएगा जब आप खुद में सुधार कर लोगे। तो अगर आपने इनर वर्क अच्छे से कर लिया, खुद में सुधार कर लिया, तो आपकी विश पूरी होगी। अगर नहीं आप कर पाए तो विश आपकी पूरी नहीं होगी, अभी जो भी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर करें, आपका लाइक बहुत मैटर करता है। और मुझे कमेंट करके बताएं भी कि कितना आपसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड और सेकंड ग्रुप, तो चलिए देख लेते हैं कौन है वो जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, क्या है रीजन, और मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। द स्टार, द हाई प्रीस्टेस, द हेरोफेंट। वाओ, 3 मेजर अर्कानास। ओह, द एम्परर अगेन, मैजिशियन। व्हाट, ये तो कोई पावरफुल व्यक्ति है भाई। किसने चूज किया है इसको? आप तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे निकल चुके हो। आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो? आश्चर्य हो रहा है देखकर कि जो लोग इतने इवॉल्व हैं वो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं भाई? तो मेरे मन में सवाल आ रहे हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि क्या हुआ अगर हम बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को समझते हैं, अपने सोल पर्पस को जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में काफी आगे निकल चुके हैं, हमें भी कंफ्यूजन होता है, हमें भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए देख रहे हैं भैया। अच्छी बात है। ओके, अगेन द चैरियट, मेजर अर्काना। कौन आपके बारे में सोच रहा है? ये वो व्यक्ति है जो आपको बहुत 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 प्यार करता है। अनकंडीशनल लव के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आपसे, जिसको आपके साथ एक गहरा कनेक्शन लगता है, डीप कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिसको ये लगता है कि आप दोनों की मीटिंग सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि आप दोनों को मिलकर अपना सोल पर्पस पूरा करना है। प्यार है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ प्यार की वजह से ही आपसे कनेक्टेड नहीं है। अब ये जो भी है ये आपको हो सकता है कि 4, 5, 5 या 6 महीने पहले मिले हो, इनकी मीटिंग आपसे उस वक्त हुई होगी। और जब ये आपसे मिले थे उस वक्त कोई खास ऐसा मुझे दिख नहीं रहा कि अट्रैक्शन था इनको या बहुत लगाव था आपसे, ऐसा नहीं है। बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप दोनों की बातचीत हुई और आप मिले तो इनका लगाव बढ़ता गया।
रीजन यही था कि आप भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो और ये भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, और इनको ये लगा कि आपके साथ में मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स की प्लानिंग है और आप दोनों को मिलकर कुछ करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है। सिर्फ आप दोनों के खुद के लिए नहीं, खुद के लिए तो करना ही है, बट सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिनके साथ में आपकी मीटिंग हुई है 6 महीने पहले, हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई हीलिंग है या काउंसलिंग है, टैरोट रीडिंग है, ये कुछ करते होंगे वो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है। तो इन चीजों में या तो इंटरेस्ट होगा या यही उनका प्रोफेशन हो सकता है या उनका सोल पर्पस हो सकता है, जो भी है वो उसको पूरा कर रहे हैं। और अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप काफी अलग हो उनसे, हालांकि हो आप भी स्पिरिचुअल, बट उनके जैसे नहीं हो, उनके जैसे तरीके आप नहीं अपनाते, क्योंकि यहाँ पर दी चैरियट है। तो डिफरेंसेस हैं आप दोनों में काफी, बट फिर भी एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट करते हो, जो तरीके हैं उनको सराहते हो और उसके बाद जुड़े रहना चाहते हो। तब डिफरेंसेस होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप अलग रहना चाहते हो, आप जुड़े रहना चाहते हो। ओके, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स होते हो, लेकिन उनको आप इतनी हवा नहीं देते। तब जो तरीके हैं रिस्पेक्ट भी करते हो, लेकिन समटाइम्स बहस हो जाती होगी कि मेरा तरीका अच्छा है, आप कहते हो आपका तरीका अच्छा है, या कुछ चीजों को लेकर होती है। आई थिंक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पर आप दोनों के, बट वही है कि आप इतना ज्यादा उसको हवा नहीं देते, क्योंकि तरीके भले ही अलग हों, लेकिन पर्पस वही है, हील करने का, लोगों को हील करने का, हीलिंग देने का। तो आप वहीं पर आके रुक जाते हो कि ठीक है, अभी इस बात पर बहस नहीं करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम दोनों ही चाहते हैं कि लोगों की हीलिंग हो, तो ठीक है, इस पर फोकस करते हैं। ऐसा है, ये काफी अट्रैक्टिव हैं, लोगों से बात बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आप भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। अपना पक्ष कैसे रखना है इनको पता है। और मैं ये भी देख रही हूं कि अब जिनके भी साथ अभी हो, मुझे तो यही लग रहा है कि आप इनसे आपकी बातचीत होती है। तो जिनके भी साथ अभी हो, ये आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपसे लगाव है, लेकिन बाकी इनके आसपास के जो लोग हैं ना, वो इनको पाने की इच्छा रखते हैं, ऐसा है। तभी आपको पता होगा ये कौन है। ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, गिफ्ट्स इनको मिल रखे हैं यूनिवर्स की तरफ से, यूनिक है ये। और अभी मुझे नहीं पता कि इन्होंने कितना आपको अपने बारे में बताया, बट जिनसे भी आपकी मुलाकात हुई है 6 महीने पहले तक, वो भाई हैं ऐसे। ये कुछ अलग हटकर हैं और मिस्टीरियस हैं, और हो सकता है यही चीज आपको अट्रैक्ट करती हो। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। रीजन ये है कि इनको आपसे कनेक्ट रहना पसंद है, इनको आपके साथ रहना पसंद है। साथ रहना से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूं ही बात कर लेना फोन पर या फिर चैट कर लेना, वो नहीं। ये आपके साथ रहना चाहते हैं हर वक्त। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे लोगों की हीलिंग कर रहे हो, वो सब कुछ इनको जानना है, और वो ये कर नहीं पाते। कोई तो रीजन है इसका, क्या रीजन है? तो इस वजह से ये काफी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और इसी वजह से ये और ज्यादा आपको मिस करते हैं, और इसीलिए ये सोच भी रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचा जाए। ये है यस, क्योंकि इनको लगता है, क्योंकि इनकी लाइफ में ये आपको देखने में लगता होगा काफी मिस्टीरियस है, इनको ये लगता है इनकी लाइफ खुद एक मिस्ट्री है, और कई सारे इनके मन में सवाल हैं अपनी लाइफ को लेकर, और उनको लगता है इसके जवाब आपके पास होंगे, आप दे सकते हो। अब इसके लिए ये आपसे मिले, आपके पास बैठे, बात करें, तो मतलब डिस्कशन होना चाहिए, और वो नहीं हो पाता। तो ये इसलिए आपके बारे में सोचते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ज्यादा ही सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ तो हुआ है इनके साथ जिसका जवाब इनको लगता है आपके पास है, आप ही दे पाओगे, लेकिन ये आपसे जवाब लें कैसे। यस, और थोड़ा ये भी है, कुछ ईगो क्लैशेस भी हैं। इनको लगता है ये आपसे पूछेंगे तो आपको लगेगा कि आपको इनसे ज्यादा पता है, और आप सिर चढ़ जाओगे। तो वो भी एक रीजन है। एम्प्रेस की एनर्जी है। एनीवेज, इनके साथ में फ्यूचर है आपका,
लेट मी टेल यू। अगर आपके मन में ये सवाल है इनको लेकर कि क्या ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, इनके साथ में आपका फ्यूचर बनना है, शादी वगैरह का सोच रहे हैं, तो हाँ, काफी चांसेस हैं कि इनके साथ में आपका फ्यूचर बने। ये फाइनेंशियली भी काफी अच्छा कर रहे हैं, ये जो भी हैं। आप मुझे इतना नहीं दिख रहा है कि अच्छा करते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन ये तो कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट हैं और है, इनकी किस्मत में पैसा है ढेर सारा। आपके लिए मुझे उतना नहीं लग रहा, हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि ढेर सारा पैसा आता है फिर निकल भी जाता है, इनके साथ वो नहीं है। इन पर मेहरबान है माँ लक्ष्मी, ऐसा है। तो स्टेटस देखा जाए आपसे ज्यादा बेटर है इनका, पर उसके बाद भी इनको अटैचमेंट नहीं है उन सारी चीजों से, इनको कुछ और ही चाहिए और वो इनको आपसे मिलता है। एंड दैट्स वाई ये आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी बात करने वाले। समटाइम्स ऐसी बात कर देते हैं जो कि लग जाए दिल को, लेकिन ये सच्चे हैं, ये है, मैनिपुलेट नहीं करते, सच्चे हैं, जो भी है बोल देंगे, अच्छा बुरा जो भी है। और अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी वाइफ बनने वाली हैं, और अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छे हस्बैंड बनने वाले हैं। सारी जिम्मेदारियां निभाने वाले, हर खूबी हर टैलेंट होगा इनके पास, बाहर का भी काम देख लेंगे, घर का भी देख लेंगे, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और मैंने बताया ही आपको कि कुछ तो गिफ्ट्स उनको मिले हुए हैं ऐसे यूनिवर्स की तरफ से, जो कि शायद से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हो सकता है इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो, साइकिक हो, इनको ड्रीम्स आते हों, ये चीजें महसूस कर लेते हों, एनर्जी सेंसिटिव होते हैं कुछ लोग, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लोग इनको नहीं लाइक अगर आप हो, आप भी अगर ऐसे हो तो आपको पता होगा, बहुत से लोग होंगे चैनल पर ऐसे जो चीजें देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, लेकिन बताते नहीं है, लोग हंसेंगे इसलिए। तो वो गिफ्ट्स भी इनको मिले हुए हैं, तो काफी कुछ है ऐसा जो कि यूनिक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। इंट्रोवर्ट हैं, बहुत सी बातें शेयर नहीं करते, नहीं करना चाहते, और इसका रीजन क्या है? रीजन है इनकी इमेज, इन्होंने एक इमेज बना रखी है लोगों के सामने, तो इसके चलते इनको जो इनके दिल की बातें हैं वो शेयर नहीं करी जाती, इनको तकलीफ होती है। और आपके पास ऐसा है कि खुलकर बोल लेते हैं, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपके बारे में सोचे। तो काफी सारे रीजंस हैं। आपके साथ इनको रहना पसंद है, इनको बात करना पसंद है, डिबेट करना पसंद है, डिस्कशंस आपके साथ अच्छा लगता है करना, इनकी लाइफ में जो भी होता है उसको लेकर। अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ये बहुत अट्रैक्टिव है जो भी है, बेहद खूबसूरत। और इनको पता है कि ये क्या है, वैसे ये सभी को पता होना चाहिए कि कौन क्या है और हम क्या करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। एनीवेज, मैंने कहा ही आपको कि आप दोनों के बीच में बहस होती रहती होगी, ये है, ये आगे भी होने वाला है। अगर कल को आपका फ्यूचर बनता है एक दूसरे के साथ में, आपकी शादी होती है, तब भी ये चीजें रहेंगी, लेकिन वही है कि आप दोनों का कनेक्शन काफी गहरा है, आप संभाल लोगे, ये ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ बातों का बुरा लगेगा लेकिन फिर कंट्रोल कर लोगे, ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, ऐसा। 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो यही आपके बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, ऐसे मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप लोग जाओगे, लेकिन अगर ऑलरेडी हो तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं इस बारे में कि आपके साथ में फ्यूचर कैसा होगा। ऑलराइट, ये सोच रहे हैं। इनका अटैचमेंट नहीं है बहुत ज्यादा रुपए पैसे से, लेकिन ये है फिक्र में। अगर आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो फाइनेंशियली तो वो एक कंसर्न है कि फ्यूचर कैसा होगा एक दूसरे के साथ, तो इसलिए सोच रहे हैं, बात करना चाहते हैं इस बारे में, फिर इनको लगता है कि नहीं, पता नहीं बात करके ठीक होगा या फिर नहीं। ये सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं। मुझे बताइएगा कितने लोगों से रेजोनेट की है रीडिंग। फाइल 2 की डिफरेंट तरीके की रीडिंग आई है। को क्रिएट, ब्लेस्ड, बाय द बुक।
ये खुश बहुत है आपसे मिलकर और किसी भी कीमत पर आपसे दूर नहीं होना चाहते, चाहे कोई भी रिश्ता रहे। अगर शादी नहीं भी होती है, फ्रेंडशिप रहती है, तब भी ये छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते। बट आपके साथ में एक नई दुनिया बनाना, इनको जब ये सोचते हैं उस बारे में तो इनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वही डिफरेंसेस जो कि मैंने आपको बताए, लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, जीवन को जीने का तरीका अलग हो सकता है। दोनों ही स्पिरिचुअल हो लेकिन तरीके अलग अलग हैं इसकी वजह से। सो इस बारे में ये सोचते रहते हैं। इनके हिसाब से बेहतर जीवन जीने के लिए जो डायरेक्शन पकड़नी है वो अलग है और आपके हिसाब से अलग है, ऐसा है। तो ऑब्जर्व करें चीजों को और आपको भी, आप दोनों की बातों को, सोच को, एंड उसको लेकर थोड़े से परेशान हैं, सोच रहे हैं, बट ठीक है, सब सुलझ जाएगा जो भी है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी की पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ। इतने क्लियर मैसेजेस कभी नहीं मिलते जनरल रीडिंग में जैसे कि यहाँ मिल रहे हैं। तो हाँ, यही आपके बारे में सोच रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, मिलना चाहते हैं। अभी तो इनको मिलना है, इनको मिलकर कुछ बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, और हो सकता है ये आपसे जल्द ही मिले। टाइम देख लेती हूँ कब तक इनके साथ आपकी मीटिंग हो सकती है। बातचीत तो आपकी हो रही है और मिलते जुलते भी हो अगर, तो हो सकता है कि अभी कुछ हफ्ते भर से ही ना मिले हो इन पर्सन। और अगर दूर रहते हो तो आपकी मीटिंग हो सकती है। अगेन दी एम्परर की एनर्जी है, एक हफ्ते में, विद इन 7 days आपकी मीटिंग होगी इनके साथ। अगेन यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, विद इन 7 days आपकी मीटिंग हो जाएगी। तो यही है जो आपके बारे में सोच रहे हैं लगातार, और रीजन भी मैंने बताया कि क्यों सोच रहे हैं। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब इनको चाहिए, कुछ डिस्कस करना है, फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस करना है, तो इसी वजह से आपके बारे में लगातार ये सोचते जा रहे हैं। आपसे बहुत ज्यादा लगाव है इनको, अट्रैक्शन भी है। एट द सेम टाइम इनको ये भी पता है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों को मिलकर पूरी करनी है, पर्पस है जिसको पूरा करना है। कैसे करेंगे उस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये बहुत जल्द आपको मिलेंगे और आपसे बात करेंगे। ओके, तो यूनिवर्स का इस बारे में क्या कहना है, चलिए देखते हैं। इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी हैं, लेट्स सी। कुछ 5D मैसेजेस हैं तो देख लेती हूँ। आप दोनों की राशियां भी हो सकता है सेम ही हो, या तो एयर साइन के होंगे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऐसा हो सकता है। I want you to choose. Okay, I want you to choose. I want you. I still don't have all the answers. मैंने बोला ना, कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब इनको नहीं मिले और इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको चूज करें और ये आपको चाहते ही हैं, मतलब इन्होंने तो आपको चूज कर ही लिया है और ये चाहते हैं कि आप इनको चूज करें। इनको कुछ तो डाउट है। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। एग्जैक्टली, कुछ कहना है इनको और इनको डर लगता है। इनको लगता है अगर ये खुलकर बात आपसे करेंगे, पता नहीं आप क्या करोगे फिर। और ये आपको खोना नहीं चाहते। आई एम टेरिफाइड। अरे बाप रे, देयर इज समवन एल्स। तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इनको डर लगता है कि जब ये आपको बताएंगे पता नहीं आपके रिएक्शंस क्या होंगे। गॉसिप ओनली हर्ट्स। ये हैव सो मेनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस, और इनको लगता है कि आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, तो ये डर है। आई डोंट वांट टू लूज यू, मैंने बोला ना आपको, इनको डर है कि आपको खो ना दें। तो इस संबंध में हो सकता है आपसे बात करना चाहेंगे। ऑलराइट, तो यही है जो आपके बारे में सोच रहे हैं गाइज। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताएं, मुझे जरूर बताएं पाइल 2 किसने चूज किया। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स अ लॉट। फिर से हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिनका यस एंड नो सेशन था उनका सेशन कर लेते हैं। आप अपना सवाल पूछिएगा और यहाँ से मैं आपको यस एंड नो में जवाब देने वाली हूँ।
लेट्स सी क्या निकल कर आता है फॉर यू। द फूल, 9 ऑफ वैंड्स एंड द हैंगमैन। ओके, तो आपका जवाब है कि आपका काम तो हो जाएगा लेकिन लंबे समय तक के लिए नहीं होगा। जैसे कि अगर आपने जॉब के लिए पूछा है कि जॉब मिलेगा या फिर नहीं, या बिजनेस हो पाएगा या फिर नहीं, तो होगा लेकिन फिर आगे चलकर आपको चेंज करना पड़ेगा। वहीं रिलेशनशिप के लिए अगर पूछा है तो रिलेशनशिप आपका ये बन जाएगा, लेकिन कह नहीं सकते कि ये कितने टाइम तक चलेगा, रिस्की है जो भी है। ऑलराइट, तो ये है आपके सवाल का जवाब और ये होती है आपकी रीडिंग कंप्लीट। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर से हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।